नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने शनिवार को पहली लिस्ट जारी की थी। इस सूची में पार्टी ने 29 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया था। जी हां, पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को बीजेपी ने कालकाजी सीट से प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर कांग्रेस से अलका लांबा और आम आदमी पार्टी से अतीसी मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच कालकाजी से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी पर कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा ने हमला बोला है। जी हां, कांग्रेस प्रत्याशी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि कालकाजी विधानसभा से प्रत्याशी घोषित होते ही रमेश बिधूड़ी जी ने एक बार फिर अपनी चिर परिचित अमर्यादित भाषा में महिलाओं का अपमान किया है। जी हां, एक कार्यक्रम को संबोधित करते रमेश बिधूड़ी ने कहा कि लालू यादव झूठ बोलते थे कि वो बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी की गालों की तरह बना देंगे। वो तो नहीं बना पाए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कालका जी की सुधार कैंप के सामने वाली अंदर वाली सभी सड़कों को प्रियंका गांधी की गालों की तरह बना देंगे। जी हां, उन्होंने आगे कहा कि जैसे ओखला और संगम बिहार की सड़कें बना दी, इसी प्रकार से कालकाजी की सड़कें भी बना देंगे। बिधूड़ी की इस विवादित बयान पर कांग्रेस हमलावर हो चुकी, तो दूसरी तरफ इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ नहीं रहेगी, क्योंकि बीजेपी उनकी पार्टी के 10 सांसदों को लुभाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी बिहार में सहयोगी दल की पीठ में छुरा घोंप रही बिहार में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में है। जी हां, संजय राउत ने आगे कहा कि बीजेपी ने जेडीयू की 10 सांसदों को अपने पाले में करने का काम शुरू कर दिया, इसलिए नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं। मुझे संदेह कि वो एनडीए में रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि ये संभावना नहीं है कि जेडीयू एनडीए के हिस्से के रूप में 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जेडीयू के पास लोकसभा में 12 सांसद है, जो एनडीए सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी के पास सांसद के निचले सदन में अपने दम पर बहुमत नहीं है। संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित होने वाली महाकुंभ की तैयारी अपने अंतिम चरण में है। यहाँ मुस्लिमों की एंट्री और दुकान लगाने को लेकर बयानबाजी तेज हो चुकी है। जी हां, अखाड़ा परिषद और साधु संतों की तरफ से प्रतिबंध लगाने की बात के बाद अब मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बड़ा दावा करते हुए महाकुंभ स्थल की जमीन को वक्फ की संपत्ति करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने हिंदू संतों से तंगदिली छोड़ने की अपील करते हुए कहा है कि मुस्लिमों की दरियादिली की वजह से ही पूरा धार्मिक आयोजन अच्छे से हो रहा है। जी हां, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने दावा किया कि प्रयागराज के रहने वाले सरताज ने दावा किया है कि महाकुंभ मेले की जहां तैयारी की जा रही वो जमीन वक्फ की है। ये जमीन लगभग 55 बीघा मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाते हुए इस पर कोई आपत्ति नहीं की। हमारी दरियादिली की वजह से ही मेले का आयोजन हो रहा। कुंभ मेले के सारे इंतजाम इसी वक्फ की जमीन पर हो रहे हैं। गुजरात के पोरबंदर में इंडियन कोस्ट गार्ड का एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। जी हां, इस हादसे में कई लोग घायल भी हुए, जिनका सिविल हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा। हादसा क्यों हुआ, इसका पता अभी नहीं चल पाया है। जी हां, जानकारी के अनुसार कोस्ट गार्ड का ध्रुव हेलीकॉप्टर खुले मैदान में गिर गया है और उसमें आग लग गई है। जी हां, इंडियन कोस्ट गार्ड भारत की समुद्री सीमा की निगरानी करती भारतीय तटरक्षक बल के मुताबिक रविवार को ध्रुव हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के समय नियमित उड़ान पर था। इसमें 2 पायलट और 3 अन्य लोग भी सवार थे। पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर किसान महापंचायत में उमड़ी किसानों की सैलाब ने किसान आंदोलन के इतिहास में एक नई तारीख लिखी है। जी हां, 40 दिन से अन्न का एक दाना न ग्रहण करने वाले किसान नेता जगजीत सिंह धल्लेवाल के एक आह्वान पर मानो पूरा पंजाब उमड़ आया। खनौरी बॉर्डर की तरफ जा रही हर सड़क पर किसानों का रेला इस बात की तस्दीक कर रहा था कि केंद्र सरकार के लिए
अभी भी जाग जाने का वक्त है। केंद्र सरकार किसी अनहोनी को दावत दे रही है। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था कि हम कोई दिल्ली की सल्तनत तो नहीं मांग रहे हैं, अपने फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य ही तो मांग रहे हैं। फिर मोदी सरकार को हमसे बात करने में दिक्कत क्या है? जी हाँ, हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। खनौरी बॉर्डर से पहले 7 किलोमीटर तक हाईवे जाम था। हालात ऐसे थे कि लोगों ने मुख्य पंडाल तक पहुंचने के लिए अपने वाहन वहीं हाईवे पर छोड़ दिए। बावजूद इसके बड़ी तादाद में लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए। हर तरफ जज्बा हिलोरे मार रहे थे। खनौरी बॉर्डर से पहले हाईवे किनारे मौजूद होटलों ने भी लंगर खोल दिए थे। हर 10 कदम पर चाय और खाने के लंगर थे। मध्य प्रदेश में भोपाल में मिले पैसे और सोने की वजह से ही कई कार्रवाइयां की जा रही है। जी हाँ, पिछले एक सप्ताह के भीतर प्रदेश भर में कई जगहों पर छापेमारी की गई। इस बीच सागर में बीजेपी के पूर्व विधायक हरवंश सिंह राठौर के घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। जी हाँ, छापामार कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जी हाँ, ये छापेमारी उस समय पर हुई जब हरवंश सिंह राठौर का नाम जिला अध्यक्ष की रेस में शामिल है। हरवंश सिंह राठौर के सदर इलाके में बने राठौर बंगले पर यह कार्रवाई चल रही। जी हाँ, छापेमारी में करीब 10 गाड़ियों में सवार होकर टीम पहुंची थी। छापे की खबर मिलते ही आसपास के लोग और राठौर के समर्थकों की वहां पर भीड़ जमा है। गाजा जंग को 450 दिन से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी बंधकों की रिहाई न हो पाने के बाद इजरायल में आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं। जी हाँ, शनिवार को हुए ऐसे ही प्रदर्शनों में इजरायली पुलिस ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जी हाँ, पीएम आवास ही नहीं, बंधकों के दर्जनों परिवार सदस्य तेल अवीव में इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हरजोग के निवास के बाहर एकत्र हुए और उनसे सरकार और प्रधानमंत्री पर बंधक डील को अंतिम रूप देने के लिए दबाव डालने का आग्रह किया है। जी हाँ, बीते शनिवार बंधकों के परिवारों के आह्वान पर इजरायल में लगभग 70 जगह प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने दोहा वार्ता में तेजी लाने और कैदियों की अदला बदली को जल्द अमल में लाने का आह्वान किया है। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अनशन करे जनसुराज के प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने बड़ा सियासी दांव चल दिया है। उन्होंने बीपीएससी परीक्षा समेत छात्रों के अलग अलग मुद्दों पर आंदोलन को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बड़ा ऑफर दे दिया है। जी हाँ, प्रशांत किशोर ने अपनी रणनीति भी बदलते हुए दावा किया है कि अब सभी आंदोलनकारियों ने एक होने का फैसला ले लिया है। अब युवा सत्याग्रह समिति की बैनर तले बीपीएससी परीक्षा रद्द करवाने की मांग के लिए आंदोलन होगा। उन्होंने ये भी बताया कि इसमें 51 सदस्य कमेटी गठित होगी और इसके लिए 42 लोग सदस्य चुन लिए गए। अब यही लोग आंदोलन का नेतृत्व भी करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि अब बीपीएससी के मुद्दे पर ही नहीं, युवाओं के हर मुद्दे पर आंदोलन किया जाएगा। वहीं प्रशांत किशोर ने इसी बीच एक बड़ा दांव चलते हुए कहा है कि आंदोलन का नेतृत्व अगर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जैसे नेता करने को तैयार है तो हम पीछे चलने को तैयार हैं। दिल्ली एनसीआर में कल 5 जनवरी को कोहरा छाया रहा है, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई और लगातार तीसरे दिन भी फ्लाइट और ट्रेन पर इसका प्रभाव पड़ा है। जी हाँ, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोहरे का असर 160 से अधिक फ्लाइट पर पड़ा। काइट 3 नेविगेशन सिस्टम से लैस नहीं होने की वजह से 155 विमान लेट हैं। वहीं करीब 8 उड़ानों को कैंसिल कर दिया गया। जी हाँ, सुबह 7:30 में हवाई अड्डे पर समान विजिबिलिटी शून्य थी। जी हाँ, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने सुबह करीब 7 बजे जारी एक अपडेट में यात्रियों को आश्वस्त किया है कि लैंडिंग और टेक ऑफ जारी है, लेकिन आगाह किया है कि काइट 3 के अनुपालन न करने वाली उड़ानों में देरी हो सकती है। कम विजिबिलिटी के कारण 50 से अधिक ट्रेनें औसतन 4 से 6 घंटे की देरी से चल रही। रेलवे ने यात्रियों से आगाह किया कि वे अपनी ट्रेन की स्थिति की जांच करने के बाद ही यात्रा के लिए घर से निकले। इससे पहले शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में घना कोहरा छाया रहा और 9 घंटे तक विजिबिलिटी शून्य रही है।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के बीच कुछ अनबन होने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच जारी अनबन का असर पार्टी में भी देखने को मिल रहा। इस विवाद को ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक की सहयोगी पार्टी नेताओं के बीच मतभेद के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इन मतभेदों का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। जी हां, ममता बनर्जी के बाद पार्टी में दूसरे नंबर के नेता अभिषेक बनर्जी कलाकारों के बहिष्कार पर नाराज चल रहे हैं। दरअसल पार्टी के कुछ नेताओं ने कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर की कथित बलात्कार और हत्या के मामले में टीएमसी सरकार के रवैये की आलोचना करने वाले कलाकारों के बहिष्कार किया है, लेकिन अभिषेक बनर्जी इस बहिष्कार के पक्ष में नहीं है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।